अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम आप लोगों का मेरे चैनल पे। और आज का व्लॉग जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा और लेकिन ये कि इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए और आप लोग मुझे अपना प्यारा सा सपोर्ट दे सकें। जज़ाकल्लाह। आज के व्लॉग में ना मैं मकसद ये कि थोड़ी सी बातें भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस कह लें या इसको मेरी सोच कह लें, लेकिन ये कि सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। साथ ही साथ मैं बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स बना रही थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। बच्चों के लिए ना समझ नहीं आता कि मकसद बच्चों को ना रोज़ एक ही चीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। बच्चों को रोज़ कुछ ना कुछ नया देना और उनको ना नया मकसद ये कि कुछ ना कुछ उनको नया मिलना चाहिए, तभी बच्चे जो हैं वो भूख से रिलेट रहते हैं। वरना ये कि उनको एक ही चीज़ जो है ना वो उकताहट का शिकार हो जाते हैं बच्चे, तो फिर वो नहीं खाते रोज़ के हिसाब से। इवन कि वो फ्राइज़ भी जो है ना वो रोज़ के हिसाब से नहीं खाते। तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आपको रोज़ जो है ना नया सोचना पड़ता है। तो ऐसा ही हुआ इस दिन भी ना कि मेरे बच्चों को भूख लग रही थी शाम में और मेरे पास लिटरली कुछ भी नहीं था। दूध भी ख़त्म हो चुका था कि मैं चाय बनाती, और अंडे भी नहीं थे कि मैं कोई ऑमलेट या कुछ इस तरह का बना लेती। तो मेरे पास ना आटा गूँधा हुआ रखा हुआ था। वैसे मैं इस तरह से अक्सर इन लोगों को चॉकलेट पराठा बना के दे देती हूँ, लेकिन इस दिन ना मैंने कुछ नया ट्राई किया। मैंने कहा मैं बजाय बड़ी रोटी को बेल के पराठे बनाने के ना, मैं इनको छोटे छोटे से डोनट्स टाइप जो शेप्स होती हैं ना, तो मैं इनको डोनट स्टाइल में थोड़ा सा चॉकलेट पराठा बना के दूँ। और बस बैठे बैठे मेरे दिमाग में सोच आई, क्योंकि वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, लेकिन माँओं के लिए खाली दिमाग जो है ना वो शैतान का घर नहीं होता। माँ जो है ना वो अपने खाली वक्त में बहुत कुछ सोच रही होती है सिर्फ़ अपने बच्चे के लिए। इसीलिए जो है ना वो मेरे चैनल का नाम भी यही है, लाइफ़ ऑफ मदर व्लॉग्स। क्योंकि एक माँ की ज़िंदगी जीना और एक माँ की ज़िंदगी में ना कितनी सारी चेंजेस सिर्फ़ औलाद की वजह से आती हैं ना, ये एक माँ ही जान सकती है। एक 18-19 साल की उम्र की लड़की भी जब अगर माँ बन जाती है ना, तो उसका दिमाग भी उतना ही शार्प चलने लगता है जितना कि एक 30-32 साल की उम्र की औरत का। तो ये चीज़ ना मुझे माँ बनने के बाद समझ आई कि एक तो ये कि आपको हर तरफ अपनी निगाहों को रखना पड़ता है, हर तरफ से जो है वो दिमाग को हाज़िर रखना पड़ता है। एक वक्त में आप जो है ना वो 36 काम करने की सलाहियत रख सकते हैं। एक औरत के बारे में मैं कह रही हूँ। एक मर्द जो है ना वो बहुत जल्दी इन चीज़ों से झुंझला जाता है। मैं अपने हस्बैंड को भी देखती हूँ ना, तो जब वो जैसे कभी घर में अक्सर ऐसा होता है कि वो एक्स्ट्रा टाइम में अगर कभी घर में हो, या मर्दों का तो घर का वक्त होता है ना कि रात को आएँ और बच्चे सोए हुए मिलें, लेकिन कभी उनको अगर एक्स्ट्रा वक्त के लिए अगर रुकना पड़ जाए ना, तो मेरे हस्बैंड की ना चीखें मारने वाली हालत हो जाती है कि ये लोग ना बहुत तंग करते हैं। अच्छा, उसके बावजूद भी ना उनका ये नहीं होता कि हाँ ये तुम्हें तंग करते होंगे या तुम किस तरह मैनेज करती होंगी, या कुछ इस तरीके के हस्बैंड के ना अल्फाज नहीं होते। उनका बस ये होता है कि ये मुझे तंग करते हैं, तुम्हारे साथ तो ये सही रहते होंगे। तो बस फिर इस बात पे भी जो है ना फिर ज़्यादा गुस्सा आता है कि आपने जो है ना अपने आप को क्या कहते हैं विक्टिम बना लिया, और मुझे जो है ना वो एक यूज़ टू बना दिया कि भाई मुझे तो आदत होनी चाहिए, और या फिर मुझे तो बच्चे तंग ही नहीं करते। तो ख़ैर यहाँ पे बनाते बनाते जो है ना लाइट भी चली गई थी, और सर्व करते करते अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई। मैंने सारे जो है ना वो इसी तरीके से पराठे मैंने बना लिए थे। 3 पेड़े मेरे पास रखे हुए थे, तो आप देखें माशाल्लाह 3 पेड़ों से जो है ना माशाल्लाह मेरे कितने छोटे छोटे जो हैं वो चॉकलेट पराठास बन के तैयार हुए। सबकी प्लेटर में इसी तरह से लगा देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। बच्चों को बताने के लिए कि ये क्या चीज़ है, तो इसके लिए ना मैंने ऊपर से जो है वो चॉकलेट का जो सिरप है मैंने वो भी डाल दिया था, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या चीज़ है, उसके अंदर भी जो है वो चॉकलेट ही है। और छोटू को भी मैं सेम ही तरीके से सर्व करती हूँ। पहले पहले बच्चों में ना आप बहुत ज़्यादा नखरे उठाने वाले पेरेंट्स होते हैं,
और बच्चों को मकसद हमें ये लग रहा होता है कि हमारा बच्चा ना ये नहीं खाएगा, हमारा बच्चा वो नहीं खाएगा, तो हम उसको ना बड़ी एहतियात से लेके चल रहे होते हैं। पहला बच्चा हो गया, फिर दूसरा बच्चा हो गया, तीसरे बच्चे, फिर आगे अगर आपके मज़ीद माशाल्लाह बच्चे हैं ना, तो फिर आते-आते आपको ना उस वक़्त तक ये बात समझ आ जाती है कि अपने हिसाब से चलना है, बच्चों के हिसाब से नहीं चलना। क्योंकि अगर आप बच्चों के हिसाब से चलेंगे ना, तो फिर आप इनको कुछ भी नहीं खिला सकते। इसलिए मैं छोटू और उस सबसे छोटू जो है ना मेरा, इन दोनों को भी मैं उसी तरीके से लेके चलती हूँ जिस तरीके से अब मुझे लेके इन लोगों को चलना है। क्योंकि मैंने एक वीडियो में किसी के मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं ना कुछ, तो मैं इस तरह की वो देखती रहती हूँ। तो मुझे उस मोटिवेशनल वीडियो में जो मोटिवेटर थे उनका एक कलाम था, उनकी एक बात थी कि भूखे रहे बिना तो औलिया भी नहीं बनते। ये बात इतनी डीप थी, इतनी ज़्यादा गहरी थी कि मेरे दिमाग को ना जाके लगी कि वाक़ई ये बात कितनी सच है। तो उनका मकसद उनका भी यही था कि जैसे हम माएँ जो हैं आजकल की वो बहुत शिकायत करती हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं खाता, हमारा बच्चा वो नहीं खाता, या हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता, तो हम क्या करें? तो मकसद इसका मसला यही है सारा ना कि हम अपने बच्चों को ना चूज़ी बना रहे हैं, और हम अपने बच्चों को इस डर और ख़ौफ़ से जो है ना वो दूसरी चीज़ें खिला रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो भूखा है और ये नहीं खाता और वो नहीं खाता। तो मेरे अंदर भी ये चीज़ बहुत थी कि मैं जो ये मांग रहे हैं अभी भी है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं 100% जो है वो कंट्रोल पा चुकी हूँ, नहीं है, इस तरह हो भी नहीं सकता। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं और उनको ना हर चीज़ पहली दफ़ा में समझ मकसद ये कि पहली दफ़ा में अपनी मर्ज़ी आप बच्चों पे नहीं थोप सकते, तो आहिस्ता-आहिस्ता ही लेके चलना पड़ता है, और मैं भी इसी चीज़ पे काम कर रही हूँ। तो भूखे रहे बिना तो कोई औलिया भी नहीं बनता, और तो माँओं को चाहिए कि वो मकसद अपने बच्चों को ना उस वक़्त तक खाने को दें जब तक वो खुद तड़प के खाने को माँगे, और जब वो तड़प के खाने को माँगेंगे ना, तो आप यकीन जानें कि वो सूखी रोटी भी खा लेंगे। मेरे दिमाग को ये बात इतनी ज़बरदस्त लगी, और मैंने सोचा कि मैंने अब इस चीज़ पे बहुत कंट्रोल करना है। मैंने अब इनकी हर चीज़ को जो है वो लब्बैक नहीं कहना, क्योंकि मैं भी शायद इसी तरीके से पली हुई एक बच्ची हूँ, एक बिगड़ी हुई बच्ची। मकसद बिगड़ी हुई तो नहीं, खैर मैं कहूँगी, लेकिन ये कि उस तरह के बच्चे होते हैं ना कि टोस्ट के किनारे नहीं खाने, जैसे ब्रेड हो गई उसके किनारे नहीं खाने, मक्खन खाना है तो मक्खन ही खाना है, और फ्राइज़ खानी है तो बस फ्राइज़ ही खानी है। तो इस तरीके से ना अपनी ज़िंदगी को गुजारा है मैंने। लेकिन अब जाके जब वक्त अपनी ज़ात के ऊपर आता है ना, तो फिर इंसान बहुत परेशान हो जाता है। और जब आप देखते हैं कि शुक्रगुज़ारी के लम्हे आपके पास कितने सारे हैं और गिले के लिए आपके पास चंद अल्फाज भी नहीं हैं, अगर आप गौर से देखें। और अगर आप गौर से ना देखें तो शिकवे के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप शिकवा ही करते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपके शिकवे ख़त्म नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला से हमें शिकवे नहीं करने, हमें अल्लाह ताला से सिर्फ़ शुक्रगुज़ारी करनी है। जितनी हम शुक्रगुज़ारी करेंगे ना अल्लाह की, उतनी नेमतें अल्लाह पाक आपको रास्ते में बिछा के देगा। ये मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है कि जब जब मैंने नाशुक्री करी है ना, मैंने तब तक बहुत बड़ी ठोकर खाई है, और जब जब मैं शुक्री में आई हूँ ना, मैंने ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने पूरे होता हुआ देखा है, और ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों को भी पूरा होता हुआ देखा है कि जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। तो ख़ैर अब अपने बच्चों पे भी इसी चीज़ का इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। अपने बच्चों को भी जो है ना मैं इसी चीज़ के लिए ट्रेनिंग दे रही हूँ कि भाई जो चीज़ हाज़िर में है ना वो आपने खानी है सब्र, शुक्र और ख़ुशी के साथ। ये नहीं कि आप सिर्फ़ सब्र कर रहे हैं, अपने ऊपर जबर कर रहे हैं और सिर्फ़ सब्र कर रहे हैं, नहीं, आपने शुक्र भी करना है और ख़ुशी का इज़हार भी करना है कि ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है और आपको मिल रही है खाने को, और किसी और को ये नहीं भी मिल रही है। तो मैं अपने बच्चों को अब इस चीज़ की ट्रेनिंग पे ला रही हूँ कि एक वक्त उनकी मर्ज़ी की चीज़ और एक वक्त मेरी मर्ज़ी का मेरे साथ खाना बैठ के खाना। मैं अपने बच्चों को अब इतना भूखा रखती हूँ, जैसे सुबह नाश्ता करा दिया, उसके बाद मैं उस वक्त तक उनको भूखा रखती हूँ कि जब तक वो मुझे तड़प के ये ना कह दें कि अम्मा भूख लग रही है, अब हमें कुछ दे दें। उस वक्त मैं फिर इनको कुछ ना कुछ देती हूँ, और फिर जो भी मैं देती हूँ
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ अरसे से मेरे साथ यही हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आगे भी ऐसा ही रखे कि जो भी मैं चीज़ देती हूँ ना, फिर वो ये खाते हैं और पेट भर के उठते हैं। और इवन कि ये कि अगर मैं इनको चाय पापा भी देती हूँ ना, तो और अगर चाय पापे का जैसे चूरा बच गया तो ये उस चूरे को भी बैठ के खा जाते हैं। और डबल रोटी के किनारे तो क्या, डबल रोटी के एंडिंग वाले जो ब्रेड्स होते हैं ना, जो शायद कोई कोई खाता होगा, ये वो भी खा जाते हैं। मतलब भूख ना इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर आपको वो भूख है ना, तो आप अल्लाह की दी हुई नेमत को ना ऐसे खाएंगे जैसे आपको पहली दफ़ा मिल रही है। एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, उनकी एक वीडियो है, वो हमेशा मेरे सामने आती है कि उनके वो डॉक्टर भी हैं। तो मकसद उनकी उस वीडियो का मकसद और मफ़हूम ये था कि एक औरत उनके पास आई, तो उन्होंने कहा कि वो पहले मकसद ये कि उनके पास इतने पास पैसे नहीं थे और वो गुर्बत में थी, तो अल्लाह पाक ने उनको बहुत उसके बाद नवाज़ दिया और उनके पास सब कुछ आ गया, सब कुछ, इतनी नेमतें आ गईं कि वो उसकी गिनती नहीं कर सकती थी, लेकिन उनकी सेहत नहीं रही। तो उन्होंने मकसद उनका ये था कि अल्लाह ये सारी चीज़ें मेरे से ले ले, लेकिन मुझे मेरी वो सेहत वापस कर दे जो तूने इन सारी नेमतों के ना होते हुए में मुझे दी थी। तो खैर जी, उसका उन्होंने मफ़हूम ये बयान किया कि एक दस्तरख़्वान आपका भरा हुआ हो और उसमें दुनिया की हर नेमत हो, लेकिन आपकी भूख ख़त्म हो जाए, तो वो दस्तरख़्वान आपके किसी काम का नहीं है। तो अल्लाह से बस खैर की भूख मांगें और खैर का रिज़्क़ मांगें, और अल्लाह से इस दुनिया में बरतने वाली सिर्फ़ उतनी ही चीज़ें मांगें कि जितना आप मकसद ये कि बर्दाश्त कर सकें, जितनी आपकी औकात हो, उससे ज़्यादा ना मांगें। क्योंकि जिस इंसान को ज़्यादा दुनिया में मिल जाएगा ना, उस इंसान का हिस्सा आखिरत में बहुत कम रह जाएगा। तो अगर हमें जो है ना वो अपनी आखिरत के हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा करना है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि बस दुनिया का उतना ही हिस्सा होना चाहिए जितनी अच्छी से गुज़र जाए, और मकसद ये कि पुरसुकून गुज़र जाए, ज़्यादा तकलीफ़ भी ना हो, ज़्यादा तंगी भी ना हो, लेकिन अच्छी सी गुज़र जाए। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ। मैं ना पहले बहुत ज़्यादा महलों के ख्वाब देखती थी, और मेरा ये होता था कि भाई बहुत बड़ा सा घर होना चाहिए, हर आसाइश होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नौकर चाकर होने चाहिए। लेकिन अब मेरी सोच होती है कि नहीं, बस अल्लाह पाक इतना अच्छा घर होना चाहिए कि ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाए, और इतनी आसाइशें होनी चाहिए कि इंसान अपने हाथ पैर चला के ख़ुद ही काम कर सके। दैट्स इट। खैर जी, यहाँ पे अब मैं अपनी बातों को एंड करती हूँ और थोड़ा सा आपको मैं व्लॉग की तरफ लाती हूँ। व्लॉग में आज मैं सबसे पहले तो मैंने आपको चॉकलेट पराठास बता दिए, वो दे के मैंने बच्चों को बिठा दिया था। उसके बाद मैं जो हूँ ना वो दाल फ्राई बनाने के लिए आ गई थी, और दाल जो है ना मैंने सुबह में ही भिगो के रख दी थी, चने की दाल जो होती है। तो उसको मैंने बेसिक तरीके से मैंने बनाया है, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा। और प्याज डाल करके उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसमें मैंने सारे मसाले डाले। इसमें ना मैंने टमाटर ऐड किया, ना मैंने दही ऐड करी, बस फिर उसके बाद मैंने दाल डाली। बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी, नमक, धनिया, लाल मिर्च, थोड़ा सा चिकन पाउडर, थोड़ा सा चिकन क्यूब डाला, और उसके बाद ना उसको आपने गलने तक पकाना है। अगर आपको खड़ी खड़ी दाल पसंद है ना, तो आप पानी कम रख लीजिएगा, और अगर आपको जैसे मैंने बनाई है उस तरह की दाल पसंद है ना, तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा रख लीजिएगा। मेरे हस्बैंड को जो है ना वो थोड़ा सा लिक्विडी सा जो है ना वो पसंद होती है दाल भी, और शोरबा वगैरह भी जो है ना उनको ऐसा होता है कि थोड़ा सा ना तरी होनी चाहिए उनके लिए। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा जो है वो लिक्विडी की तरफ रखा था, और उसके बाद जो है ना एंड में मैंने इसमें लाल बड़ी मिर्चों का भगाड़ लगा दिया। और ये यकीन जाने इतनी मज़े की ये दाल बनी थी। इस दाल के साथ मैंने देसी घी के पराठे बनाए, क्योंकि स्पेशली मैंने इस दाल को खाने के लिए पराठे बनाने थे, और इन पराठों को बनाने के लिए ना मैंने आज जो है वो जितनी भी मलाई मेरे पास जमा हुई थी ना, मैंने सोचा कि बस मैं इसी का घी निकाल लेती हूँ। और माशाल्लाह इतना खुशबूदार, इतना प्यारा, इतना ज़बरदस्त देसी घी निकल के तैयार होता है ना जब हम घर में बनाते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे अक्सर लोगों को देखा है कि ना वो दूसरे तरीके से देसी घी बनाते हैं, मक्खन बना के और दूसरी तरीके से ना। तो मैं तो इस तरह नहीं बनाती, मैं तो बस डायरेक्ट जो है वो सारी मलाई को चूल्हे पे रख देती हूँ, तो मुझे उसकी जो खुशबू होती है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो बस यहाँ पे अब जो है ना मैं जल्दी-जल्दी से सारे पराठे तैयार करके रख लूँगी, क्योंकि हमारी बिल्कुल फ़िक्स जो है ना वो 10 बजे गैस चली जाती है। इस वजह से सारा काम जो है ना वो 10 बजे से पहले-पहले करके रखना पड़ता है। अगर बच्चों को कुछ देना है वो भी, और बच्चों को चाय पापा खिलाना है तो वो भी, रोटी पका के रखनी है या चावल पका के रखने हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो टाइम टू टाइम 10 बजे से पहले-पहले जो है वो हमको करके रखनी ही होती है। और जैसे अगर हस्बैंड आए और कभी उनका दिल चाह गया कि रात के खाने के बाद चाय मिल जाए अगर, तो फिर मुझे सिलेंडर पे बनानी पड़ती है, तो उसके लिए सिलेंडर हम लोगों ने रखा हुआ है। या कभी ऐसा हो गया कि जैसे गैस चली गई और हस्बैंड को दूध लाने में देर हो गई, तो वो फिर दूध जो है ना फिर मुझे सिलेंडर पे जोश करना पड़ता है। और सिलेंडर में दूध जोश करना मुझे इतनी कोफ्त सी लगती है मुझे ना, तो फिर असल में मसला क्या है कि सिलेंडर पे ना अक्सर दूध जोश करने में ना मेरे से दूध जो है ना वो लग जाता है। मकसद नीचे से जो है ना वो हल्का सा या काफ़ी सारा सा जो है ना वो जल जाता है। फिर दूध में ना अजीब सी स्मेल हो जाती है, और फिर बच्चे फ़ीडर पीने में बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं। और सच्ची सी बात है, ज़ाहिर है दूध जले हुए का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, तो फिर वो बच्चा तो क्या किसी बड़े को भी अच्छा नहीं लगता। तो ख़ैर फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हस्बैंड से यही कहती हूँ कि आप जो है ना वो फिर सुबह में मुझे काम पे जाने से पहले, ऑफ़िस जाने से पहले आप मुझे दूध ला के दे दिया करें, ताकि फिर मैं उसको नेक्स्ट टाइम के लिए जोश करके रख लूँ, क्योंकि फिर रात में आते-आते उनको देर हो जाती है। ख़ैर यहाँ पे सारी सफाई वगैरह करके सब क्लीन एंड क्लियर करके जो है मैं हर चीज़ को किनारे से रख दूँगी, ताकि जब हस्बैंड आएँ तो फिर मैं सिर्फ़ खाना सर्व करूँ और सिर्फ़ खाने के बर्तन हों और ज़्यादा कुछ भी ना हो। तो बिल्कुल मैं अपना काउंटर वगैरह सब कुछ क्लीन करके, बच्चों को खिला-पिला के, सफाई-सुथराई करके ना, तो फिर मैं बच्चों को, अगर जैसे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो फिर मैं उनको सुला देती हूँ, और अगर देर नहीं होती तो फिर ऐसा होता है कि कभी-कभार जो है वो बच्चे जाग भी रहे होते हैं हस्बैंड के आने से पहले-पहले, तो फिर ऐसा हो जाता है कि फिर उनको, क्योंकि हस्बैंड के सामने ना बच्चों को सुलाना मुझे थोड़ा-सा मुश्किल और थोड़ा-सी डिफ़िकल्टी भी डाल देते हैं बच्चे मेरे ऊपर ना, क्योंकि वो फिर अपने बाबा के ऊपर चिमटे रहते हैं और उनको तंग करते रहते हैं। तो फिर उनकी कोशिश ये होती है कि भई आप मेरे आने से पहले-पहले ना इनको खैर से खिला-पिला के जो है वो सुला दो, वरना फिर रात का ना 12, 1 और 2 बज जाते हैं। और जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए ना खैर से, तो अभी शिफ्टिंग से पहले ही बच्चों का स्कूल जो है वो बंद हो गया था, क्योंकि हमने वहाँ पे स्कूलिंग बंद करवा दी थी अप्रैल से ही ना, क्योंकि हमारा शिफ्टिंग का सिलसिला था। और यहाँ आने के बाद हमने सोचा कि हम जून जुलाई के बाद ही एडमिशन कराएंगे, क्योंकि अभी एडमिशन तो बिल्कुल पैसे ज़ाया करने वाली बात हो जाएगी। इसलिए बच्चे जो हैं वो काफ़ी टाइम से फ्री भी हैं, और मैं ट्यूशनिंग भी नहीं कर रही थी इन लोगों की। अब खैर से जो है ना मैंने 2-3 दिन से इनकी ट्यूशन स्टार्ट करी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी, व्लॉग मेरा यहीं तक था, और अगर आप लोगों को व्लॉग ज़रा-सा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे बच्चों को, मेरी फ़ैमिली को, और हर मुस्लिम मोमिनीन को जो है वो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। सफाई जहाँ तक हो सकती थी वहाँ तक मैंने कर दी। ये देसी घी का बर्तन है, ये बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि ये जल्दी से आसानी से साफ़ नहीं होता, और ये छोटू जो है ना बस मेरी चीज़ों में चिपका रहता है। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।